गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसा है मेरा पूरा परिवार? बहुत बहुत विशेष उन लोगों को जिन लोगों ने बेबी को अपने डिलीवर कर दिया है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन इस जर्नी को बहुत ही हैप्पी, काम एंड स्मूथ बनाना है और उसके लिए आपके साथ मैं हूँ इस जर्नी को बिल्कुल जॉयफुल बनाने के लिए। क्योंकि ये जो मदरहुड की जर्नी है ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भरी होती है। कई बार हमें बहुत सारी टेंशन होती है, हम बच्चे को अच्छे से फीड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, बेबी हमारा भूखा तो नहीं है, अच्छे से सो रहा है या नहीं सो रहा है। उस दौरान हर चीज़ को लेकर हम, क्योंकि जो औरतें हैं हम हर चीज़ में परफेक्शन ढूंढते हैं, हमें लगता है हर काम परफेक्टली होना चाहिए, तो इसी चक्कर में हम थोड़ा परेशान हो जाते हैं। तो इसी परेशानी को आपके कम करने के लिए मैं ये सारे वीडियोस ले आती हूँ ताकि आपकी ये जो जर्नी है बहुत ही स्मूथ बना सकूँ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या ये जो ब्रेस्ट पंप होते हैं ये रियली यूजफुल होते हैं और क्या इनका कोई ड्रॉबैक है। क्या इसको ब्रेस्ट पंप यूज करने से बच्चा जो है वो फीडिंग छोड़ देता है, ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ देता है, या कुछ ऐसा बेबी के लिए नुकसानदायक है। ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। माय डियर, अगर बात किया जाए ब्रेस्ट पंप की तो पहले तो ये समझ लीजिए ब्रेस्ट पंप जो है वो दो तरीके के आते हैं मार्केट में। एक आपको मिल जाएगा मैनुअल, जिसको कि, और एक मिल जाएगा आपको इलेक्ट्रिक। मतलब एक जो होगा उसको आपको अपनी हैंड से प्रेस करके पंप करना पड़ेगा, उससे आपके ब्रेस्ट से जो मिल्क है वो उस बॉटल में सेव होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा। दूसरा है इलेक्ट्रिक, जिसमें आपको करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो जो बॉटल है उसको अपने ब्रेस्ट से अटैच कर देना है और जो स्विच है उसको ऑन कर देना है। बाकी सारा काम वो खुद ही कर लेगा, यानी कि वो अपने आप ही जो है आपके ब्रेस्ट है वहां से मिल्क जो है वो निकाल लेगा। तो ये दो तरीके का होता है। अब क्या सडनली हमें जो है ये इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप पे स्विच करना चाहिए, इसे ही फर्स्ट हम ले सकते हैं? इन सारी चीजों के बारे में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये देख लेते हैं क्या इसका कोई ड्रॉबैक है, क्या ये डायरेक्टली बच्चे को हार्म करने वाला है। तो माय डियर, मैं आपको बता दूं बिल्कुल भी नहीं, इसका कोई ड्रॉबैक नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है, बहुत ही ज्यादा जिसे बोलते हैं सही है कि अगर बच्चा डायरेक्टली आपके ब्रेस्ट से फीड कर रहा है तो वो बहुत ज्यादा अच्छा और बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। रीजन ये है क्योंकि जब बच्चा डायरेक्टली आपके ब्रेस्ट से फीड करता है तो उसके साथ आपकी फीलिंग्स अटैच होती हैं, वो आपसे कनेक्ट होता है, आपको फील कर पाता है, आप उसको स्पर्श करती हैं, वो सारी चीजें वो फील करता है, जो कि उसके लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसकी आपकी बॉन्डिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर ब्रेस्ट से हम किसी कारणवश बच्चे को फीड नहीं करवा पा रहे हैं, या फिर हमें लग रहा है मिल्क फ्लो हमारा कम है, या फिर कट्स हैं वहां पर इसलिए नहीं फीड करवा पा रहे, या कई बार बच्चा ही रिफ्यूज करने लगता है, तो इसमें उसकी हैबिट डलवाने में थोड़ा समय लगता है। तो इस वजह से क्या हमको स्ट्रेस लेना चाहिए और हमें ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए आपको। इसीलिए तो ये ब्रेस्ट पंप बनाए गए हैं और ये बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होते हैं ऐसे केसेस में। तो प्लीज आप इसको ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आपके बच्चे का कोई आदत बिगाड़ने वाला है या फिर बच्चे को इससे डायरेक्टली कोई प्रॉब्लम होने वाली है। हाँ, आप एक अच्छी चीज ये कर सकते हैं कि आप जब भी ब्रेस्ट पंप का यूज करने वाले हो, यानी कि जब आपको लगे, एक तो ये आपको हर 2 घंटे पे करना होता है, चाहे आप ब्रेस्ट फीड कराओ या ब्रेस्ट पंप से अपना जो मिल्क है वो ब्रेस्ट से बाहर निकालो, ये आपको हर 2 घंटे पे करना ही करना है। इसको आपको स्किप नहीं करना। चाहे आपको ये लगे कि मुझे मिल्क फ्लो नहीं हो रहा है, 1 बूंद आएगा, 2 बूंद आएगा, कितना भी आए, लेकिन आपको करना ही करना है, ब्रेस्ट फीड करवाना है। हाँ, आपको ध्यान ये रखना है कि आप ब्रेस्ट पंप यूज करने से पहले बेबी को अपना ब्रेस्ट ऑफर कीजिए। पहले बेबी को उसको शक करने दीजिए, जैसा भी वो करता है। अगर आपको कट लगा है तो भी आपको करना है, उसका मेथड मैं बताती हूँ कैसे अभी लास्ट में वीडियो में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पहले बेबी को ब्रेस्ट ऑफर करना है। वो जब शक कर लेता है उससे थोड़ा सा आप अटैच हो लीजिए, थोड़ा सा उसके साथ बातें कर लीजिए। जब ऐसा हो जाएगा उसके बाद आप बेबी आराम से, जो ब्रेस्ट पंप है उससे आराम से आप मिल्क जो है वो बाहर निकाल सकती हैं और बच्चे को फीड करा सकती हैं। तो ये जरूर कीजिए, इससे आपकी बॉन्डिंग भी अच्छी होगी और धीरे धीरे बच्चा जो है वो प्रॉपर लैच सीख जाएगा और आपके ब्रेस्ट से डायरेक्टली फीड लेने लगेगा। लेकिन हाँ, आपको डेफिनेटली ब्रेस्ट पंप यूज करना चाहिए। इसका कोई ऐसा ड्रॉबैक नहीं है कि बेबी की आदत खराब हो जाएगी या बेबी को कोई नुकसान पहुंचाएगा ये। ठीक है, तो आपको एक चीज तो ये समझ में आ गई कि डेफिनेटली आप ब्रेस्ट पंप पे जा सकती हैं। अब हम बात करने वाले हैं इस बारे में कि क्या ये जो हम
ब्रेस्ट पंप ले रहे हैं, इसके लिए हमें कौन से ऑप्शन पे जाना चाहिए, मैनुअल या फिर इलेक्ट्रिकल? देखिए, डिपेंड करता है कि आप क्या अफोर्ड कर सकती हैं। अगर आपको लगता है कि आप इतना ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकती हैं या फिर आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, पता नहीं आप उसको लेने के बाद यूज कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, अगर इस तरह का कंफ्यूजन आपके मन में है, जरा भी है कुछ भी, तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मैनुअल ब्रेस्ट पंप पे जाइए। बहुत ही आराम से मिल जाएंगे, इजीली मिल जाएगा, सस्ता मिल जाएगा कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल ब्रेस्ट पंप। तो आप उसको लीजिए, उसको ट्राई कीजिए। जब आप उससे कंफर्टेबल हों फिर आप अपने हिसाब से इलेक्ट्रिकल भी ले सकते हैं। रीजन उसका बस एक यही होता है, क्योंकि आपको जो मैनुअल है वो हैंड से पंप करना पड़ता है, हैंड से निकालना पड़ता है, तो कई बार हमारे हैंड में क्या होता है, पेन होने लगता है, क्योंकि हमको हर 2 घंटे पे वो करना ही है। तो इस वजह से आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आप चाहो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो डायरेक्टली आप इलेक्ट्रिकल ले सकते हो, और नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो पहले मैनुअल ट्राई कर लीजिए। और अगर आप कंफर्टेबल है तो आप मैनुअल पे ही स्टिक रह सकते हैं। अगर आपके हाथों में पेन नहीं हो रहा, आप कंफर्टेबली वो कर पा रहे हैं, देन बेस्ट है, आप वो ही रख लीजिए। और अगर नहीं, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इलेक्ट्रिकल लेना चाहिए, मैं कंफर्टेबल हूं, आराम से एक्सप्रेस कर पा रही हूं अपना मिल्क, तो डेफिनेटली आप इलेक्ट्रिकल पे स्विच कर जाइए। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो ये है कि क्या ये जो ब्रेस्ट पंप करके हम बेबी को दूध पिलाते हैं, क्या ये हार्मफुल हो सकता है? डेफिनेटली नॉट, बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, आपको उसके साथ जो सावधानियां हैं वो बहुत ज्यादा रखनी है। जैसे कि सच एज, क्योंकि हम बेबी को जो मिल्क एक्सप्रेस किया हुआ पिलाते हैं वो हम इतनी अमाउंट में एकदम एग्जैक्टली उतना ही तो नहीं निकाल पाते ना, कि जितना बेबी को जरूरत है उतना ही हमने ब्रेस्ट से मिल्क निकाला, उसके बाद छोड़ दिया। और छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको ब्रेस्ट को पूरा खाली करना ही करना है। क्योंकि जब आप पूरा खाली करते हो तो दोनों चीजें आती हैं। जो ब्रेस्ट मिल्क का फर्स्ट पार्ट होता है जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, वो आता है। फिर सेकंड पार्ट जो बेबी मिल्क का होता है उसमें फैट कंटेंट ज्यादा होता है, जिससे बेबी हेल्दी होता है, तो वो भी देना जरूरी है। तो जब आप अपने ब्रेस्ट को पूरा खाली नहीं करोगे तो आप बेबी को कोई एक पार्ट ही दे रहे हो, दूसरा पार्ट स्किप कर रहे हो, जिसकी वजह से आप फीडिंग कराते तो हो, लेकिन आपका बच्चा हेल्दी नहीं हो रहा है, मोटा नहीं हो रहा है। उसके पीछे रीजन यही है कि आप फैट कंटेंट वाला मिल्क उसको नहीं दे रहे हो। तो इसीलिए ब्रेस्ट को पूरा खाली करना है अच्छे से, ताकि ये फिर से पूरा अच्छे से फिलअप हो पाए। तो एक तो ये हो गया, मैंने आपको बताया, इसका कोई ऐसा ड्रॉबैक नहीं है। दूसरी चीज ये है कि आप जो है, चूंकि जब भी आप पंप यूज कर रहे हैं उससे पहले आप बेबी को ऑफर कर रहे हैं ब्रेस्ट मिल्क, उससे क्या हो रहा है, बच्चा जो है वो सीख रहा है और बहुत ही जल्दी आप स्विच कर जाओगे ब्रेस्ट पंप से ब्रेस्ट पे, यानी डायरेक्टली फीड करवाने लगोगे, तो इसका कोई भी नुकसान नहीं है। लेकिन और एक चीज जो मैंने बताई, बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली चीज ये है कि जैसे मान लीजिए आपने अपना मिल्क एक्सप्रेस किया, आप बच्चे को 30 ml अभी दूध पिला रहे हो, बच्चा बहुत छोटा सा है, लेकिन आपको अच्छा फ्लो आ रहा है और आपने 60 ml 90 ml इतना एक्सप्रेस कर लिया है, तो आप उसको क्या करोगे? क्या आप उसको फेंक दोगे? नहीं, आप उसको स्टोर करोगे। फ्रीज में आराम से वो स्टोर हो सकता है, लेकिन हाँ, इसके लिए मैं आपको बोलूंगी कि प्रॉपरली एक डेडिकेटेड वीडियो मैं ला दूंगी। अदरवाइज यहाँ पर थोड़े मैं बता दे रही हूँ, बाकी आप डिटेल सर्च कर लेना। आपको उसको फ्रीज में स्टोर करना है और जब आपको बेबी को फीड कराना है तो आपको उसको गर्म करके पिलाना है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहीं पे खत्म नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि जैसे हम जो काऊ या बफेलो का मिल्क लेते हैं उसको डायरेक्टली बर्तन में रख के आंच पे रखकर गर्म कर देते हैं, क्या ऐसा हमें अपने मिल्क के साथ भी करना है? बिल्कुल नहीं, ये डेंजरस हो सकता है। आपको ऐसे बिल्कुल गर्म नहीं करना। अब सुनिए करना कैसे है। आपको एक कोई पतीला, कोई बर्तन लेना है, उसमें पानी को गर्म करना है और उस गर्म पानी में किसी कटोरी या किसी ग्लास या किसी चीज में अपना जो ब्रेस्ट मिल्क आपने निकाला है उसको उसमें रख देना है, उस बाउल में रख देना है। फिर वो हल्का हल्का जब गर्म हो जाएगा तो आपको उसको बेबी को पिलाना है। यानी आपको कभी भी डायरेक्टली हीट नहीं करना है उस मिल्क को, आपको इनडायरेक्टली हीट से उसको गर्म करना है। अगर ये छोटी छोटी सावधानियां जो है आप रखती हैं तो इससे आपके बेबी का जो आपका न्यूट्रिशन है वो आप पूर्ण रूप से उसको दे पाएंगी। आपको ये रिग्रेट नहीं होगा कि नहीं मैं अपने बच्चे को फीड नहीं करा पा रही हूँ किसी कारणवश डायरेक्टली ब्रेस्ट से, तो मेरे बच्चे का जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो छूट जाएगा। इन सारी चीजों से आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहेंगे, खुश रहिए और हमेशा ये रूल फॉलो कीजिए डिमांड एंड सप्लाई का, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया है ये चीज सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क के नहीं बल्कि आइडियली हर एक चीज पे लागू होती है। जब किसी भी चीज की डिमांड होती है तभी उसकी सप्लाई होती है, तभी उसका जो है वो इन्वेंशन होता है, आप एक तरह से कह सकते हो। तो इसीलिए पहले बेबी को आप शक करने दीजिए, लेने दीजिए, उसके बाद आप एक्सप्रेस कीजिए, लेकिन आपको हर 2 घंटे पे निकालना है, ये बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना। एक और चीज आपको बता दूं कि जब आप ब्रेस्ट
पंप का यूज करें तो साथ में अपने पास पानी जरूर रखें, क्योंकि कई बार हम डिहाइड्रेटेड फील करते हैं। तो ऐसे में पानी अपने पास रखिए, पहले 1 गिलास पानी पीजिए, देन ब्रेस्ट पंपिंग स्टार्ट कीजिए, उसके बाद बीच बीच में पानी पीते रहिए। आप ये रूल आपको जरूर फॉलो करना है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब मैं बात कर रही थी जैसे जिन लोगों के ब्रेस्ट पे कट लगे हुए हैं या उनके सोर निपल हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, क्या वो भी ब्रेस्ट पंप का यूज कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले जैसा कि मैंने बताया, उनको फिर पहले ब्रेस्ट से बेबी को शक करवाना है, उसको अपने ब्रेस्ट पे ले आना है। तो आप क्या करोगे, कैसे कर सकते हो? उसके लिए एक बहुत अच्छी चीज है, वो है ब्रेस्ट निपल शील्ड। वो आपको यूज करना है। एक्चुअली ये जो निपल शील्ड होती है ये और भी बहुत केसेस में काम आती है, लेकिन अगर आपको शोर या कट निपल की प्रॉब्लम है, आप बेबी को फीड कराने में पेन महसूस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको ब्रेस्ट निपल शील्ड पे स्विच होना है। इससे आपकी ये जो जर्नी है बहुत स्मूथ हो जाएगी, आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, बिल्कुल ऐसे होता नहीं है, ऐसे गांठ बांध के रख लीजिए कि आपने ये बहुत ज्यादा सुना होगा कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो इजी टास्क नहीं है, इसमें ब्रेस्ट फीडिंग में पेन होता ही है, सभी को होता है। आजकल के लड़कियां सहन नहीं कर पाती, तुमको तो सहन करना चाहिए। ये सारी बातें प्लीज 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 ये फिजूल है, बिल्कुल छोड़िए। क्योंकि अगर ब्रेस्ट जिसे बोलते हैं कि पे आपको दूध पिलाते समय थोड़ा भी पेन हो रहा है, अगर बच्चे को ब्रेस्ट ऑफर करते समय आपको पेन हो रहा है और वो पेन परसिस्ट कर रहा है थ्रू आउट उसकी फीडिंग तक, ये बहुत ही ज्यादा गलत है। इसके मीन्स कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो। चाहे बच्चा अच्छे से लैच नहीं कर पा रहा है, उसका प्रॉपर लैच नहीं है, या फिर बच्चा जो है मुंह में निप्पल डालकर सो जा रहा है, जिसकी वजह से सोर निप्पल या और चीजों की प्रॉब्लम हो जा रही है। कहने का मतलब ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी में कभी भी आपको ब्रेस्ट में पेन नहीं होना चाहिए। ये एक गोल्डन रूल है जिसको आपको याद करके रखना है। अगर पेन होता है इट मीन्स देयर इज समथिंग, कोई प्रॉब्लम है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है और डिमांड एंड सप्लाई का रूल फॉलो करना है। और ब्रेस्ट पंपिंग कभी भी गलत नहीं है, किसी की बातों में मत आइए, कुछ मत सुनिए कि आदत बिगड़ जाएगी, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं, वो सब कुछ आपके ऊपर है। एक बार जब आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाए, और आपको मैं बता दूं, क्योंकि अगर आप ब्रेस्ट पंप नहीं कर रहे हो और बेबी दूध नहीं ले रहा है, बेबी दूध किसी भी कारणवश से आपके डायरेक्टली निपल से दूध नहीं ले रहा है, तो आपका जो फ्लो है वो खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा, मिल्क आपका बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप ब्रेस्ट मिल्क कंटिन्यूअसली यूज करते जा रहे हो तो आपका मिल्क फ्लो कभी भी बंद नहीं होगा, वो बढ़ेगा ही, क्योंकि आफ्टर ऑल वो डिमांड एंड सप्लाई का जो रूल है उसको फॉलो कर रहा है। आपकी बॉडी को ये नहीं पता, आपकी बॉडी से डिमांड हो रही है कि मिल्क चाहिए, मिल्क चाहिए, मिल्क चाहिए, तो यहाँ जो है ये वर्क हो रहा है और मिल्क जो है वो आएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो बिल्कुल मेरी तरफ से थम्स अप है। हाँ, मैं ये कहूंगी कि आपको ब्रेस्ट पंप के ऊपर पूरा निर्भर नहीं हो जाना है। ये नहीं सोचना है कि बच्चे को बिल्कुल हमको ब्रेस्ट के ऊपर लेना ही नहीं है, उसको ऑफर करना ही नहीं है। मैंने हमेशा बताया है कि ब्रेस्ट पंपिंग से पहले पहले बेबी को ऑफर कीजिए अपना ब्रेस्ट, उसको पीने दीजिए, सक करने दीजिए, उसके बाद ही आप ब्रेस्ट पंप कीजिए। और अगर आप बाहर जा रही हैं, वर्किंग है, आगे आपको जाना है, तब तो ये आपके लिए और भी ज्यादा रामबाण है, क्योंकि जनरली हमको 6 महीने या साल भर की लीव मिलती है, छुट्टी मिलती है, और उसके बाद हम बच्चे का छुड़वा देते हैं दूध पिलाना कि बाहर से कहाँ मैनेज हो पाएगा। मत करिए ऐसा। आप ब्रेस्ट पंप अगर यूज करेंगी तो आप पंप करके दूध स्टोर कर सकती हैं, मिल्क स्टोर कर सकती हैं, जिसकी वजह से बच्चा आपके मिल्क पे ही निर्भर रह सकता है और पी सकता है, उसको बाहर का मिल्क नहीं लेना पड़ेगा। आई होप चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली मुझे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कॉमेंट करिएगा कि कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं जिसको मैं कवर करूं। डेफिनेटली मैं उस टॉपिक को कंसीडर करूंगी। आपके साथ मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।